Hello everyone, welcome to all of you on our YouTube channel Maths Hub. स्टूडेंट्स, ये मोस्ट अवेटेड क्लास है, ठीक है, या मोस्ट अवेटेड वीडियो कर लो, ठीक है, जिसके इंतजार आप लोग सबको रहती है कि एग्जाम के पहले एक सजेशन तो आनी ही चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको सजेशन बताऊंगी पार्ट 1 की जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है, जिसकी एग्जाम 9th ऑफ जनवरी को पेपर 1 की एंड 16th ऑफ जनवरी को पेपर 2 की एग्जाम है, ठीक है। तो मैं आपको आज के इस वीडियोस के थ्रू कह लीजिए, ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। नो डाउट आपने जो प्रिपरेशन कर रखा है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बट एग्जाम देने से पहले आप मेरी एक ये सजेशन वाली वीडियोस जरूर देखो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चांस है मेरी 90% क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रहेंगी वो मेरी सजेशन से रहेंगी, ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज इसे आप लोग वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अपकमिंग जो भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में वो कुछ इस तरह से रहेगा। मेटाफिजिकल पोएट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर का एक एज है जिसमें बहुत सारे पोएट्स ने डेवलप किया है इस एज को, ठीक है। और रोमांटिक पोएट्री या फिर डब्ल्यू बेट्स यानी विलियम बटलर येट्स, ये तीन तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और ये तीन की जो मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे लिखनी है, मिनिमम कितनी पेज आपको लिखनी है, ठीक है, क्योंकि 13 मार्क्स की एक क्वेश्चन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग आपकी उसके अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम 3.5 पेज यानी 4 पेज के अप्रॉक्स आपकी आंसर होनी चाहिए। अगर आप मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में लिख रहे हो तो उसकी उस एज को बहुत अच्छे से आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। सो फार एज मेटाफिजिकल पोएट्री इज कंसर्न, इट इज नो डाउट टू से दैट जो भी आप इस एज के पोएट हैं, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री के जो भी पोएट्स इस एज को, जैसे जॉन डन हो गए हैं ना, जोसेफ हॉल हो गए हैं, और भी बहुत सारे पोएट हैं इस एज के, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से एक एक कैंटो तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मैथ्स हब ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है, और वहां पे से आप लोग मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल करो, अपने आप को रजिस्टर करो। हमारी न्यू बैच जो है वो TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश ऑनर्स की पार्ट 2 की न्यू बैच आ गई है, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा सिनेरियो है, ऐप पे अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे सिंपली मैथ्स हब टाइप करते हो तो ये लोगो जो है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये लोगो हमारी है ऐप की। और इसमें आपको न्यू बैच में जो फैसिलिटीज है वो क्या क्या मिलेंगी, ये इसमें आपको मैं कंप्लीट ऑनर्स की पेपर 3 एंड पेपर 4, ऐसे तो अभी आप लोग पेपर 1 पेपर 2 की एग्जाम दोगे, ठीक है, पार्ट 2 में आने के बाद ऑनर्स पेपर 3 एंड पेपर 4 की आप लोगों की एग्जाम होनी रहती है, ठीक है। और तो इसकी प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी होगी। और हमारी पार्ट 3 की भी बैच आ गई है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको कंप्लीट पेपर 3 पेपर 4 एंड नोट्स जो भी इस नॉवेल की या फिर जो भी सोनेट वगैरह जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो होती है, एंड सजेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और इसकी जो फी है एज यूजुअल बहुत ही मिनिमल फी है, 1999 ओनली, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट ऑनर्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी मैथ्स हब ऐप पे ही, ठीक है। तो आप लोग इसे अगर अभी तक मैथ्स हब ऐप पे विजिट नहीं किए हो तो एक बार जाओ और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करो। वहां पे मेरी डेमो क्लासेस की भी बहुत सारी क्लासेस है, ठीक है, वहां पे डेमो क्लासेस की भी वीडियोस है, वहां पे आप जाओ, ठीक है, वहां पे एक बार देखो डेमो क्लासेस को, उसके बाद फिर आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर पे आप सिंपली कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जितनी भी जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो भी क्वेरीज है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। कोर्स इनरोलमेंट के अगर अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ उसके रिगार्डिंग अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारा था पेपर 1 का सबसे पहला ग्रुप, ठीक है, इसमें आप लोगों को ये लिखना था, ये 13 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन 2 की, तो क्वेश्चन 2 भी में भी आप लोगों को कोई भी एक सा लिखना है, या तो आप लोग मॉडर्न वर्स ड्रामा लिख लिए हो तो ये गुड है, ठीक है, बेस्ट है। यूनिवर्सिटी विथ्स भी एक एक एज ही है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी विथ्स जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इसमें भी बहुत सारे पोएट्स थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से ये एज को बहुत डेवलप किया गया। विलियम शेक्सपियर के बारे में तो अगर आपने लिटरेचर लिया है और इनके एज को अगर आप लोगों ने अगर नहीं समझा है, विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बेकार है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर एक वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट कहो या फिर पोएट कह लो, प्ले राइटर कह लो, क्रिटिक कह लो, ये तो इंग्लिश हर एज में ये पॉपुलर है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे एज होता है, हर एज में नो वन स्टैंड आफ्टर एंड बिफोर हिम, ओके। तो ये भी 13 मार्क्स के लिए स्टूडेंट पूछा जाता है, और मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे एनरोल वो तो पहले ही से ही उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो सबसे पहले ये हमारा नॉवेलिस्ट में आ जाते हैं D.H. लॉरेंस, E.M. फॉस्टर, ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर और फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारी एसेज लिखा है, ठीक है, इन्होंने ऑफ स्टडीज लिखा है, ऑफ लव, बहुत सारी इनकी जो एसेज है ये बहुत सारी हैं, ठीक है। और ये भी 13 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछेगा। मैं जो आप लोगों को दे रही हूँ सजेशन, ये 90% मोस्ट प्रोबेबली चांस है, आप लोग देख लेना क्वेश्चन पेपर कुछ इस अकॉर्डिंग ही रहेगा। मेरी जो सजेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट सजेशन इसे मानी जाती है, ठीक है। तो आप लोग नो डाउट इसे वीडियो को स्किप मत करो, पूरी वीडियोस को देखो और नोट डाउन इसे अपने नोटबुक में कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इसी ईयर एग्जाम दे रहे हो तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वर्नर्स लॉ की, तो वर्नर्स लॉ भी पूछा जाता है 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। और वर्नर्स लॉ को भी बहुत अच्छे से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो कम से कम 14 मार्क्स है तो 4 पेज में तो आंसर आपको देना ही है, ठीक है, एनी हाउ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 शॉर्ट नोट्स, इसमें आपको लिखना रहेगा, ये मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपको इंक्लूड किए अपने सजेशन में। ब्लैक फॉर्मेशन हो गया, स्लैंग हो गया, ठीक है, बाकी के सारे आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। रूट क्रिएशन है, डेरिवेशन, ठीक है, यहाँ पे ये आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट लिखना है। 1 शॉर्ट नोट कैरी 7 मार्क्स, तो इस हिसाब से हो गया ना, 7 into 2 14 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से इसकी सिनेरियो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं प्रोसीड करूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, तो राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, डायलेक्ट, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश। तो इसमें आप लोगों को इस ईयर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न इंग्लिश अगर आपने पढ़ा तो ये बेस्ट है, ये 13 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो इसे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद तो एज यूजुअल जैसा ऑब्जेक्टिव रहता है 10 मार्क्स के लिए पेपर 1 में, तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड लास्ट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक्स की कुछ अलग ही अपनी एक सिंबल्स होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि फोनेटिक्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कोई भी वर्ड दिया जाएगा, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा फोनेटिक में, ठीक है, इसकी एक अलग ही सिंबल होती है, तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। ये हमारा था पेपर 1 का कंप्लीट 100 मार्क्स की सजेशन, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, वो है व्हाट इज एन ओड, ठीक है। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द ओड्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर टेक्स्ट या फिर योर सिलेबस, ठीक है। तो ओड एक तरह का पोयम को ही कहा जाता है, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है सिंपली कोई भी, जो कि एक कह लिया जाए तो एक अच्छे इन्वायरमेंट पे, एक हैप्पी मूवमेंट पे, तो कुछ इस तरह से ओड होते हैं, ठीक है। और ये 14 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 2 में अगर मैं देखूं, तो एक क्रिटिकल अप्रिशिएट करने के लिए आपको बोला जाएगा स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी, या फिर ब्रेक ब्रेक ब्रेक, या फिर लंदन। ये 3 में से आपको कोई एक बोला जाएगा, इसे आप अच्छे से क्रिटिकली अप्रिशिएट करो, ठीक है। ये क्रिटिकली अप्रिशिएट करने का मतलब है कि इसे भी आप लोगों को एक 3 to 4 पेज में अच्छे से आप डिस्क्राइब करो, ठीक है। और ये जो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील अगर आप लिख देते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा सोनेट है, ठीक है।
और ब्रेक 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 भी अगर आप लोगों ने पढ़ा तो ये भी बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं द रेप ऑफ द लॉक की, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसे आपको 4 पेज में तो आंसर देनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग 2.5 पेज या 3 पेज में भी देते तो अच्छी मार्क्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर में पेज बेसिकली पेज काउंट ही होती है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि इसमें बस आंसर ले आए तो फिर आपको फुल ऑफ फुल मिल गया। तो लिटरेचर में आपकी पहले तो राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। और ओवरऑल जो आप कि जैसे पेपर 1 के आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम आपकी जो टोटल पेज होनी चाहिए जिसमें आप लिख रहे हो सारे क्वेश्चन की आंसर्स को, वो कम से कम 28 to 30 पेज होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको लिखनी है, कम से कम एक क्वेश्चन की आंसर आपको 4 पेज में देनी है, इसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। ये जो द रीप ऑफ द लॉक है ये एक तरह का पोयम है, ठीक है। इसे पोयम ही कह लीजिए, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा द रेप ऑफ द लॉक लिखा गया है, ठीक है। इसमें ब्लेंडा जो है वो एक लीड में कैरेक्टर है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द स्कॉलर जिप्सी की, तो ये भी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पेपर 2 में एक्सप्लेनेशन 3 एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करनी रहेगी, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की और में रहेगी, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की जो प्रोसेस होगी मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन लिटरेचर में थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो स्टूडेंट को बेसिकली स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कतें आती है एक्सप्लेनेशन में, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, ठीक है, वरिड नहीं होनी है, अच्छे से हम लोगों को करना है एक्सप्लेनेशन। मैं थोड़ी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की हिंट दे देती हूँ, जैसे जो लाइन दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो कि एक द रेप ऑफ द लॉक की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो उसे आप लोगों को लिखनी है, दिस ब्यूटीफुल लाइन हैव बीन नाइसली टेकन फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक, है ना। एंड अलेक्जेंडर पॉप इसे लिखे हैं, तो ये जो लाइन है जो दिया गया है वो क्या कहना चाह रहा है, पहले आप 2-3 बार उस लाइन को पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के बारे में लिखिएगा, ठीक है। So far as Alexander Pope is concerned, it is popularly known as a poet, a critic, a playwright, है ना। वो किस एज के हैं वो आप लोगों ने देख लिया होगा, 18th सेंचुरी के हैं कि एलिजाबेथन एज के हैं कि 19th सेंचुरी के हैं कि रोमांटिक एज के हैं, ठीक है, कि रेस्टोरेशन एज के हैं, विक्टोरियन एज के हैं। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा एज है, ठीक है। तो इस एज में स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट की ऐसी ये कंफ्यूजन होती है कि कौन से एज में क्या है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी ट्रिकी होती है ये, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत पूछा जाता है ये, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया जाएगा कि द स्कॉलर जिप्सी रिटेन मैप, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अलेक्जेंडर पॉप, मैथ्यू अर्नोल्ड, है ना। और भी बहुत सारे पोएट का नाम दे दिया जाएगा, जेन ऑस्टन, ठीक है, वुदरिंग, ये आपका सिलास मार्नर। तो आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर क्लिक करना है, ठीक है, मतलब उसको आपको नोट डाउन करना है। तो कुछ इस तरह से तो आपको यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्कॉलर जिप्सी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, रेप ऑफ द लॉक जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया, इन्होंने अपनी लिटरेरी करियर कब स्टार्ट की, ठीक है, ये कहाँ के, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं या ब्रिटिशर पोएट हैं, ठीक है, या आयरलैंड के हैं या फिर इंडियन पोएट है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़नी है। तो नो डाउट आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखा होगा, बट ये सजेशन जो है ये थोड़ी आप देख लो एग्जाम देने से अगर पहले। ऐसे भी ये आपको जो भी मेरे पेड स्टूडेंट है उनको तो सजेशन पहले ही मिल जाती है, बट ये जो यूट्यूब चैनल पे आती है ये 2-3 दिन पहले आती है, ठीक है। तो आपके 6 को पेपर 1 है, एंड जो भी आपकी सेकंड, सॉरी 9 को पेपर 1 है एंड 16 को पेपर 2 है। तो आपको अच्छी समय जो है वो मिल गई है, आप लोग अच्छे से देखो, अपनी प्रिपरेशन को 100% दो, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक मैथ्स हब ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो मैं इसकी जो लिंक है ऐप की वो भी मैं गिवन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है, वहां पे आप लोग जाओ, वहां पे मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल करो। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद, तो राइट एनी 2 शॉर्ट नोट, इसमें भी आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है। ये 1 शॉर्ट नोट कैरी 3 मार्क्स, तो इस हिसाब से आपको 2 शॉर्ट नोट लिखनी है, ये 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये मैं कुछ इंक्लूड की हूँ अपने ये सजेशन में, आयरनी हो गया, सटायर है, लिटरेशन है, सिमली है, बैलेड है, ठीक है, मेटाफर है, इसमें से कोई 2 आपको लिखनी है, ठीक है। सो डोंट नीड टू वरी। एंड लास्ट है स्कैन, स्कैन भी फोनेटिक की तरह ही कुछ एक इसकी ट्रिक होती है, इसमें आपको एक मीटर को भी इंक्लूड किया जाता है, ये जो स्कैन करोगे एक्सप्लेनेशन की लाइन को ही वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन की लाइन को ही आपको ये स्कैन करनी है। और लास्ट में आपको मीटर भी मेंशन करनी है, ये एम्बिक टेट्रामीटर है या एम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसमें आपको कोई एक स्कैन करना रहेगा, ठीक है, पैराग्राफ ही रहेगा।
एंड लास्ट जो आपकी पेपर 2 में जो ऑब्जेक्टिव की सिनेरियो रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। फर्स्ट की 5 रहेगी वो मैच द फॉलोइंग करना रहेगा, एंड 8 नंबर की जो लास्ट रहेगी वो आपकी ट्रू एंड फॉल्स यानी स्टेटमेंट रहेगा, उसमें आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस हिसाब से ये 10 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई, ठीक है, ये 10 मार्क्स की ओवरऑल आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई, एंड ये फिनिश होता है आपका ये सजेशन। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक मैथ्स अब ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो मैथ्स अब ऐप को इंस्टॉल करो। मेरी क्लासेस वहां पे कंटिन्यू रहती है, मैं एनरोल्ड स्टूडेंट को बहुत हमारी जो क्लासेस चलती है वो एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए ऐप पे ही चलती है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मैथ्स अब ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज जाओ अपना गूगल प्ले स्टोर पे, सिंपली टाइप करो मैथ्स अब ऐप। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जो है वो कमेंट में भी पिन करवा दे रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है ऐप की, आप लोग वहां से जाओ, ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करो, ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। और वहां पे डेमो क्लासेस की भी सेक्शन है, वहां पे डेमो क्लासेस को देखो आप लोग, ठीक है। और हमारी जो न्यू बैच है वो हमारी ऐप पे आ गई है, और इसमें आपको कंप्लीट पेपर 3 एंड पेपर 4 की, जैसा मैं आपको सब चीज डिटेल में बता चुकी हूँ। और राइट, हमारी पार्ट 3 की भी न्यू बैच आ गई है, तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहां पे जाइए, देखिए एक बार, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से वंस अगेन ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, हमारे जो भी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं। और राइट, ये सजेशन तो बहुत हेल्पफुल रहने ही वाली है आप लोगों के लिए, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नो डाउट आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी, बट फिर भी आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। ऑल राइट स्टूडेंट, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।